दावे के साथ कहता हूँ, जब ईद का दिन आएगा नए कपड़े तो होंगे, अगर बाप नहीं होगा तब तुझे पता चलेगा और रो के कहेगा यार कपड़े भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है, तसल्ली नहीं है। कहा क्यों? कहा आज सीने से लगाने वाला बाप नजर नहीं आ रहा। माँ की कदर कर लो। ये वो नेमतें हैं जो चली गई तो मयसर नहीं होंगी। और यकीन करें, बुरा ना मानिएगा, ये एक बरसी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बरसियां हम देखते हैं, फातह की महफिलें हम देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि औलाद माँ बाप को साल भर में सिर्फ फातह के सिवा और कुछ नहीं दे पाती। ये सच्चाई है। वो माँ बाप जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा औलाद के लिए निकल जाता है, हमने बदले में कितना दिया? सिर्फ बरसी की फातह, 40वें की फातह, तीजे की फातह, या कभी याद आ गई तो जुमेरात में कब्र पे चले गए और यार तुझे याद नहीं है? जब ये परदेश रहता था और तेरी याद आ जाती थी तो ये कभी टिकट कटा के आया, कभी काम छोड़ के आया, कभी सबको ठुकरा के आया। आज मुझे मेरे लाल की याद आ गई है, आज लख्त जिगर की याद आई है, आज नूरे नजर की याद आ गई है। यार इसने ऐसे रिश्ते बेटों से निभाए। बेटो तुमसे गुजारिश है, अगर बाप कब्रिस्तान चला गया है ना तो जुमेरात का इंतजार मत करना। खुदा तौफीक दे तो रोज सुबह भी माँ को सलाम करके आना, शाम भी बाप को सलाम करके आना। वाह वाह, ये कोशिश करना प्यारे, ये कोशिश करना। और रह गई बात इनकी कब्रों की फातह और बरकतों की, तो यकीन करें जितने माँ बाप जिंदगी में काम आया करते हैं उससे कहीं ज्यादा माँ बाप मरने के बाद काम आया करते हैं। कितना बड़ा रिश्ता है ये। पूरी जिंदगी हो गई तकरीरें सुनते सुनते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने इतना माँ की शान को सुना कि हमने सिर्फ माँ को सब कुछ समझ लिया। बाप को बेटा पानी पिलाने भी तैयार नहीं, उसे लगता है बाप की कोई अजमत ही नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, इसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों के नीचे है। जब ये तेरे बाप के जूते साफ करती है, फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो खुदा ने गुनाह माफ कर दिए हैं। बता, जिसके जूते साफ करने पे तेरी माँ की बख्शिश हो जाती है, फिर उस बाप का मकाम क्या होगा जिसके जरिए तू दुनिया में। वाह वाह वाह, सोचा भी करो जरा। कई बार लड़के नौजवान कह देते हैं नहीं नहीं मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, अम्मा बहुत प्यार करती है। खबरदार कभी ये जुमला ना बोलना। हमारे हालात देखो, 3 कमरे बना के लिख देता ये मेरी माँ की दुआ है, टेम्पो निकाल के ला रहा उस पर लिख दे रहा माँ की दुआ है, इतनी सी तरक्की करता तो लिखता है माँ की दुआ है। मुझे सिर्फ इतना बता, तूने बिल्डिंग पे लिखा ये मेरी माँ की दुआ। अगर बाप देखेगा उस लिखे हुए को, इसने सिर्फ इतना लिखा ये माँ की दुआ है, तो उसे एहसास नहीं होगा यार मैं किसके लिए मजदूरियां करता रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं किसके लिए लोगों के बोझ उठा के किसकी फीस भरता रहा। जिसको आज खुदा ने एक मकान दे दिया तो माँ का नाम लिखा, बाप का नाम तक न लिख सका। अल्लाह अल्लाह, यार क्यों बाप को भूल जाते हो? क्या बिगाड़ा था बाप ने? कसूर क्या था बाप का? सिर्फ माँ की दुआएं लिख दी, भूल गए। जब गर्मियों में सूरज अपनी आबोताब पे होता था, माँ तो ठंडी छत के नीचे रहती थी, धूप में मजदूरी तो बाप करता था ना। अल्लाह अल्लाह, बारिश होती रही, भीगते हुए बोझ बाप ने ढोए थे। और यार जब बारिश हुई है वो भीग के बीमार हुआ ताकि तेरे ख्वाब पूरे कर सके, माँ तो छत के साए में बैठी थी, सर्दियों में माँ कंबल में थी, बाप साइकिल चला के मजदूरी करने गया, तूने सिर्फ लिख दिया ये माँ की दुआ है। हया नहीं चाहिए, भूल गया कि जरा उठा तारी, तुझे पता चलेगा ये खंभों पे चलने वाला बाप है, ये गाड़ी के नीचे दबने वाला बाप है, ये बिजली से मरने वाला बाप है, एक्सीडेंट में मरने वाला बाप है, अपनी जिंदगी को औलाद के लिए कुर्बान करने वाला बाप है, लोगों के धक्के खा करके तेरी फीस भरने वाला बाप है, तेरे नए जोड़े ईद पे सिलाने वाला तेरे बाप है, तेरे ख्वाबों को पूरा करने वाला तेरा बाप है, तेरी जरूरतें पूरी करने वाला तेरा बाप है, समाज में इज्जतें देने वाला तेरा बाप है, माशरे में वकार बढ़ाने वाला तेरा बाप है। कैसे भूल सकते हो? खुदा की कसम, जिस तरह कायनात में दूसरा खुदा नहीं है उसी तरह दुनिया में दूसरा वालिद नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वाहिदी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी आमद हुजूर सुहेल मिल्लत। हाँ, क्या कहना है? हर कोई कहता माँ की शान बयान कर दियो, क्यों? बाप से दुश्मनी है कोई? हम में से कोई इतनी शान वाला नहीं है इस महफिल में जितनी शान वाला अल्लाह ने हुजूर ताहिर मिल्लत के बेटे को बनाया है। बहुत बड़ी बात करने लगा हूं नौजवानों, समझना मेरी बात। हुजूर ताहिर मियां साहब के गुलाम के साहबजादे सैयद सुहेल मियां साहब के गुलाम, कुछ दिन पहले सैयदी सरकार ताहिर मिल्लत का विसाल हुआ। मैं नहीं कहता यार किसी गरीब से पूछो, किसी अमीर से पूछो, किसी बिल्डिंग वाले से पूछो, यार जिनके कदमों में लोगों की आंखें बिछी रहती हैं उन सुहेल मियां से पूछना, बताओ जब से बाप गया है दिन कैसे गुजरते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूछना कभी उनसे जिनके कदमों में लोग पल के बिछाते हैं। अगर इशारा करते हैं खुदा की कसम सोने का फर्श लोग बिछाते हैं। मगर पूछना क्या तुम्हें भी बाप की कमी महसूस होती है? तब तुम्हें बताएंगे कि बाप के बगैर जिंदगी कैसी होती है। आज है ना बाप, इसलिए कदर नहीं है। आज बाप मौजूद है ना, इज्जत नहीं करते हम लोग, गालियां देते हैं अपने बाप को, उसके फैसलों पे नाराज हो जाते और कितनी आसानी से कहते नहीं नहीं मेरा अब्बा मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों? कहता जी मैं वहां गया था ना मुंबई काम करने के लिए, तो अब्बा ने डांट के निकाला था, मेरी अम्मी रो रही थी। ये इतनी सी बात पे हम फैसला कर लेते हैं कि हमारा बाप हमसे प्यार नहीं करता। कि मैं पुणे जा रहा था ना, तो जी मैं घर से चला ना तो बाप को कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी माँ रो रही थी। नहीं नादान तूने जाना नहीं है, खुदा की कसम तेरी जुदाई का दर्द जितना तेरे बाप को होता है ना उतना किसी को नहीं होता है। याद रख तू बाप के जिस्म का हिस्सा है, बाप के जिस्म का टुकड़ा है तू। तुझे क्या लगता है तू प्रदेश जाया तो बाप ना रोया? खुदा की कसम देखना, कभी तजुर्बा कर लेना। अगर प्रदेश से आने का फोन कर देते हो, अम्मा मैं आ रहा हूँ, बाबा मैं आ रहा हूँ, अगर आने में तुझे ताखिर हो जाती है, अगर करवटें माँ बदलती है ना तो नींद बाप को भी नहीं आया करती है। याद रखना मैंने कई बूढ़ों को जिनके हाथों में लाठी होती है, रात के 1-1 बजे मैंने बूढ़ों को रोड पर टहलते देखा है। जब हम रात में सवाल करते हैं बाबा रात के 3 बजे क्या कर रहा है, 3 बजने को है यहाँ क्या काम है, तो वो बूढ़ा कहता है अभी तक बेटा नहीं आया है, उसकी तलाश में घर से निकल आया हूँ। यार ये बाप होता है, तुझसे किसने कह दिया बाप कोई चीज नहीं है? जाकर बाप को समझना है। कभी उस बच्चे से पूछ जिसने 8 साल की उम्र में जाकर के मैकेनिक की दुकान पे पाना चाबी संभाला हो, हाथ काले कपड़े काले मुंह काला हो गया हो, उससे जाके पूछना बता तो सही ये तेरी उम्र पढ़ने की थी, ये हाथ काले क्यों हो गए? उसकी आंखों के आंसू बताएंगे। जिनके सर पे बाप का साया होता है उनके ख्वाब पूरे हुआ करते हैं, जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता उनसे खुशियां लूट जाया करती है, और उससे कुछ ने कह दिया बाप कुछ नहीं होता है। खुदा की कसम अगर बाप सर पे होता है उम्रों का पता नहीं चलता है, अगर बाप चला जाए तो मुश्किल से जवानी हाथ आती है, बचपन टुकड़ों में कटता है। खुदा की कसम जब तुम मेलों में गए जिस पे हाथ रखा वो चीज तुम्हारी थी, नहीं ये तेरी वजह नहीं है, ये बाप का साया है। जिधर तूने देखा वो से तेरी हो गई, ये बाप की वजह है। खुशियों को तूने चाहा वो तेरी हो गई, ये बाप की वजह है। जिस खिलौने को तूने चाहा वो तेरा हो गया, ये बाप की वजह है। अगर बाप नहीं होगा दावे के साथ कहता हूँ जब ईद का दिन आएगा नए कपड़े तो होंगे, अगर बाप नहीं होगा तब तुझे पता चलेगा और रो के कहेगा यार कपड़े भी है, दोस्त भी है, सब कुछ है, तसल्ली नहीं है। कहा क्यों? कहा आज सीने से लगाने वाला बाप नजर नहीं आ रहा। तुझे क्या पता बाप क्या होता है? अल्लाह जिसे देखो बाप का दुखड़ा। यार शादी हो जाए ना सारे शिकायत लेके आते हैं, मेरे अब्बा को समझा दियो हजरत। क्या हो गया भाई? क्या समझा दियो जरा, दिमाग खराब ना करे वो, मेरे भी खर्चे बढ़ गए। ये सोच देखो घटिया और गिरी हुई सोच कि मेरे भी खर्चे बढ़ गए। और जालिम तेरे घर में एक आई है ना, अभी एक आई है, तुझे बाप बोझ लगने लगा। तुम 7-8 थे घर में, बाप ने कभी तुझे घूरे पे नहीं डाला, अल्लाह नहीं डाला बाप ने।
एक आया बाप ने परवरिश की, 2 आए बाप ने परवरिश की, 3 आए बाप ने परवरिश की, 4 बाप ने पाले, 8 पाले, कभी माथे पे शिकन तक नहीं आई। तुझे क्या पता है ईद के दिन बाप के बदन पे जो कपड़े होते थे वो तो 3 साल पुराने होते थे, लेकिन बाप ने कभी तेरे बदन के कपड़ों को पुराना नहीं होने दिया। और तुझसे कौन कहता है, और खुदा के बंदे कितनी आसानी से कहता है मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, मेरे बाप से कह दे मेरी तरफ आंखें निकाल के न देखा करे। तुझे बाप बोझ लगता है, एक काले सर वाली आ गई, तुझे बाप बोझ लगने लगा। उठा तो तारीख जरा पढ़ तो सही, पूछ अपने पड़ोसी से जब तुझे टेटनिस हुआ था तेरे बाप ने फेंका नहीं था, जब तुझे कैंसर हुआ था तेरे बाप ने फेंका ना था, जब डॉक्टरों ने कहा था इसका दिल खराब है, बाल पड़ेगा या सुराख है, इसकी जिंदगी नहीं बचने वाली, तब डॉक्टरों से बाप ने क्या कहा था? डॉक्टरों से बाप ने ये कहा था डॉक्टरों जो चाहो कीमत ले लो, जो चाहो पैसा ले लो, मेरे बेटे की जिंदगी बचा दो। उन्होंने नहीं कहा था पहले से साथ मौजूद है इसके जहर का इंजेक्शन लगा दो, ये बोझ है हम पे। नहीं पूछते थे लोगों से कोई इलाज की जगह हो तो बताओ, किसी ने कहा जाओ बिलग्राम चले जाओ बेटा ठीक हो जाएगा, ये तपती धूप में बिलग्राम के चक्कर लगाते रहे। किसी ने कहा कलियर चले जाओ, ये कलियर शरीफ जाते रहे। किसी ने अजमेर कहा, अजमेर चले गए। किसी ने कहा फला दरगाह चले जाओ, उस दरगाह पे गए। किसी ने कहा फला तबीब पे चले जाओ, उस तबीब पे चले गए। किसी ने कहा फला डॉक्टर के पास चले जाओ, उसके पास चले गए। कौन सी चौखट ऐसी थी जो बेटे की जिंदगी के लिए माँ बाप ने पेशानी न झुकाई, जगह पर हर जगह माँ बाप रो करके तेरी जिंदगी की खैरात मांगते रखे। आज तू कहता है मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, इनसे कह दो आंखें न दिखाया करे। ओ खुदा की कसम इन्हें पहचान तो सही, ये तो वो है जिन्होंने डॉक्टर से ये कहा था, आखिर में आके कहा था डॉक्टर हमारा दिल निकाल ले, हम रखे न रखे हमारे बेटे को खुदा जिंदगी सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। क्या कहने हैं? वो तुझे क्या पता बाप क्या होता है? हाय 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 मैं सिर्फ लायक बेटों से बात करना चाहता हूँ। हाय हाय हाय। खुदा के वास्ते इज्जत करना बाप की, कदर करना बाप की। तुझे क्या पता बाप क्या है? वाह वाह वाह। सोच भी नहीं सकते इसलिए कि बाप के साए में जिंदगी पड़ गई। हाँ बाप के साए में जिंदगी कटी है भाई। वो कहा था किसी ने, किसी गरीब की मजदूरी को देखते हुए कहा था अपने हिस्से में किताबें न खिलौने आए, अपने हिस्से में किताबें न खिलौने आए, ख्वाहिशे रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। यार बाप के बगैर तो पता नहीं चलता बचपन कब आया था, क्या चीज है बचपन, सोच भी नहीं पाते। कभी पूछ यतीम से बाप क्या होता है, पूछ कभी गरीब से, उससे जिसने बाप का साया ना देखा वो बाप क्या होता है, वो तुझे बताएगा। जब तेरे बेटे बाजार के दिन तुझसे कहते हैं ना पिज्जा बर्गर चाहिए, तू हाथ पकड़ के ले जाता है, उन यतीमों का दिल नहीं करता होगा? वो भी तो चाहते होंगे हम भी पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, उनकी भी ख्वाहिश होती होगी मेले में जाएं, लेकिन यतीमी का दाग कहता होगा खबरदार तेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है, अल्लाह तेरे सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। ये दर्द होता है एक यतीमी का। अल्लाह किसी बंदे को यतीम ना करे। मरना तो सभी को है, दुआएं मांगना, अल्लाह किसी के सर पे यतीमी का दाग ना लगे किसी के सीने पे। ये वो दाग है जो कब्र तक नहीं मिटता है, कब्र तक नहीं मिटता। लोग कहते हैं सिर्फ माँ की शान, बाप की भी कदर कर। कितना पुराना रिश्ता है, खुदा की कसम ये इतना पुराना रिश्ता है, जितनी तारीख इंसानियत की पुरानी है उतना ही बाप बेटे का रिश्ता पुराना है। इस रिश्ते में कितना दर्द है, अगर दर्द ना होता तो हजरत आदम अपने बेटे के लिए आंसू ना बहाते। अल्लाह। हाँ हजरत याकूब हजरत यूसुफ के लिए ना रोते। अगर इस दर्द ना होता ना इसमें, खुदा की कसम इतना रोए, 40 साल तक रोए। कितने साल? जोर से कितने? 40 साल। किसी बेटे की मिसाल नहीं मिलती जो बाप के लिए इतना रोया हो। कभी सुना है? सफेद बालों वाले लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है किसी ने ये कहते किसी को सुना हो जब से इसका बाप गया है बेटे की कमर टूट गई? कोई नहीं कहता। दुनिया कहती है जब से बेटा गया है बाप की कमर टूट गई है। ये रिश्ता है बाप का औलाद से, ये रिश्ता है। 40 साल की जुदाई रही हजरत याकूब की हजरत यूसुफ से। कितने साल की? सारे बोलो कितनी? 40 साल। खुदा की कसम उधर याकूब की मोहब्बत की मिसाल नहीं, उधर यूसुफ के इश्क का मिसाल नहीं। कैद खाने के अंदर बंद है, कैद खाने में। वो ख्याल यही सताता था
मेरे बाप याकूब पे क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी। सुने में दर्द बताने लगा हूं, क्या गुजरती होगी ये सोच के रोया करते थे। कैद खाने में एक छोटा सा रोशनदान खुला था, जो तहखाना बना था ना, उस पर छोटा सा रोशनदान खुला था। आप उसके सामने खड़े रहते कि कोई गुजरेगा तो आवाज दूंगा उसे। इत्तेफाक से ना किनान का कोई मुसाफिर सफर करते करते कैद खाने के करीब पहुंचा। अल्लाह अल्लाह। उसका ऊंट उसके हाथ से छूटा और उधर भागा जिधर वो सुराख था कैद खाने का, वहां जाके खड़ा हो गया। जब मालिक ऊंट पकड़ने के लिए आया, हजरत यूसुफ ने आवाज दी, कहा यार कैदी हूं, मेरी एक बात सुन लेगा। उस वक्त इंसानियत थी लोगों के दिल में, सुन लेगा मेरी बात। उसने कहा हाँ बता क्या बात है। कहने लगा कहां से आया। उसने कहा परदेसी हूं। उसने कहा आप कौन है। हजरत यूसुफ की आंख में आंसू आए, कहने लगे यार जैसे तू परदेसी है ऐसे मैं भी परदेसी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। का बात क्या है। का बता कहां का रहने वाला है। उसने कहा किनान का। जैसी लफ्ज़ किनान आया ना, अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ की आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो जाती है। कहते हैं अगर किनान से आया है तब तो तू किनान के याकूब को जानता होगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा जी जानता तो हूँ, लेकिन आपका क्या रिश्ता है। कहा बस ये ना पूछ मेरा रिश्ता क्या है, ये बता तू याकूब को जानता है कि नहीं। कहा अच्छी तरह जानता हूँ, मैं तो हफ्ते में 2-4 मरतबा उनके दरवाजे पर सलाम करने जाता हूँ, वो तो अल्लाह के बड़े पाकीज़ा बंदे हैं। कहते आप फरमाते बता क्या हाल है याकूब के, क्या हाल है उनके। कहा कि बचपन में उनका बेटा जुदा हो गया था, गम में रोते रोते आंखों की बिनाई जा चुकी है। इतना सुनना था। हजरत यूसुफ कहते हैं यार बता तो सही, उनकी कुछ कहानी बता, उनकी कुछ बातें बता, दिल को अच्छा लग रहा है। कुछ बातें बताई है। हजरत यूसुफ कहते हैं अपने वतन कब वापस जाएगा। उसने कहा था जनाब कुछ दिन लगेंगे। कहा यार जब जाए ना तो मेरा एक खत लेके चले जाना और जाकर के उस याकूब नामी शख्स को दे देना। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। उसने कहा जनाब दीजिए। आपने खत लिखा, लिखने में कुछ और ना था, बस सलाम था। सलाम के बाद इतनी दुआ थी, इस परदेसी के हक में दुआ कर दीजिएगा। इतने जुमले लिखे हुए थे। मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब ये खत लेके अपने वतन आया 3 दिन गुजर गए, लेकिन खत याकूब को नहीं दिया। एक दिन रात को आंख लगी है, ख्वाब में हजरत यूसुफ आ जाते हैं, कहते हैं यार मेरा खत तो पहुंचा दे, तू भूल गया है खत ला करके। सुबह उठा है, जल्दी दरबारे याकूब में आया, जाके कहता है जनाब एक परदेश से खत लाया हूं। कहा किसका खत है। कहा ये तो नहीं जानता। का नाम बता दे। का नाम भी नहीं जानता। का किस जगह मिला था। का कैद खाने में देखा था। उसके बाद जब खत हाथ में आया, आपने तहरीर पढ़ी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोने लग जाते हैं। आने वाले ने कहा था बता तो सही, मैंने नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, रोने की क्या वजह है। तो हजरत याकूब ने कहा था इस तहरीर का लहजा बता रहा है, किसी अपने ने लिखा है, किसी अपने की तहरीर है। अल्लाह अकबर, उसके नीचे की लाइन पढ़ी है। उसने कहा था, लाइन में लिखा था ए अल्लाह के नेक बंदे मेरे लिए दुआ कर दे। उस वक्त याकूब के हाथ उठे हैं, या अल्लाह ये जो भी परदेसी है इसकी परेशानी को आसानी में बदल के। मुफस्सिरीन कहते हैं ये जो यूसुफ को आजादी मिली है याकूब की दुआओं के सदके में अदा की गई। अल्लाह वाह वाह क्या कहने हैं हजरत, जिंदाबाद, वाह वाह। अल्लाह अकबर, ये है बाप हजरत यूसुफ जैसी शख्सियत। मुफस्सिरीन फरमाती हैं जो आजादी मिली ना कैद से, ये याकूब की दुआओं का सदका था। आज तू काम करने जाता है ना, मुड़ के नहीं देखता बाप की तरफ, बीवी से 4 बार गले मिलेगा, कहेगा 8 दिन के लिए जा रहा हूं, 4 बार गले मिलके तसल्ली देगा। यार एक बार कमजोर माँ को सीने से लगा, कभी बाप के कंधे पे सर रख के अब्बा दुआ करना, परदेश जा रहा हूं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं हजरत जी हम ड्राइवर हैं, नींद आ जाती है, गाड़ी चलती रहती है, और देखो हमारा तजर्बा, हम कितने नसीब के धनी हैं, कभी गाड़ी पलटती नहीं। मैंने कहा नादान, ये नसीब की बात नहीं, तेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। हाँ, ये तेरा तजर्बा नहीं रोक रहा है गाड़ी को, किसी की दुआओं ने संभाल रखा है, किसी की दुआओं ने संभाल रखा है। साहब कहने लगे मरते मरते बचे, नहीं, मरने की बारी आ गई तो बच नहीं सकता।
ये जो कई कले खा के बचा है ना, ये माँ बाप की दुआएं बचाया करती हैं। बेशक माँ बाप की दुआएं बचाया करती हैं। बता, अगर याकूब की दुआएं यूसुफ के लिए हैं तो फिर तेरे माँ बाप की दुआएं तेरे लिए कारगर नहीं होंगी? बोलो। मैं मना नहीं करता बीवी से 6 बार गले लग, लेकिन एक बार मुड़ के उस बूढ़े बाप को भी देख लिया कर जो जाते जाते इस उम्मीद से तुझे देखता है कि मेरा बेटा मुझे एक बार मुड़ के देखेगा, अल्लाह एक बार मुड़ के देखेगा। हम परदेसी लोग हैं भाई, परदेसी लोग हैं हम लोग। अक्सर सफर में रहते, कहीं की सुबह है, कहीं शाम है, कहीं दोपहर है, कभी मैसर है रोटी, कभी वो भी नहीं, कभी एक दिन का फाका, कभी 2-2 दिन के फाके। देखने में कितने चमक दमक लगती है, लेकिन सफर इतना आसान नहीं होता। खुदा की कसम, जमाना घूम आए है, ये हमारा कमाल नहीं, ये माँ बाप की दुआओं का कमाल है। क्या कहने हैं हजरत? वाह वाह। माँ बाप की दुआओं का कमाल है, वरना एक्सीडेंट के लिए तो 5 किलोमीटर काफी है। ये जो जमाने में घूम आए ना, माँ बाप की दुआएं क्या बचा। कहने हैं हजरत? और जिंदाबाद। याद रखना मेरी बात, याद रखना, हम कहीं भी जाते हैं, खुदा का शुक्र है, घमंड नहीं है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमीना, कहां सिलसिला तुम्हारा है, ये हमारा कमाल नहीं, ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। कहीं भी जाएं लोग पलकों पे बैठाते, बेशक सर पे रखते हैं, कोशिश करते हैं अपने से अच्छा खिलाएं, अपने से बेहतर जगह बैठाएं। ये माँ बाप भी जानते हैं हमारे कि हमारे बेटे को हर जगह इज्जत दी जाती है, लेकिन जब भी फोन आता है ना, तो माँ बाप का पहला सवाल होता है, बेटे खाना खाया कि नहीं। ये फिक्र कौन करेगा माँ बाप के बाद? कौन पूछेगा तुमसे तुम्हारी शाम कहां है? किसे फिक्र होगी तुम्हारे देर से आने की? कौन राहें तकेगा माँ बाप के बाद तुम्हारी? बीवियां होगी, पैसे का इंतजार करेंगी, तेरा कोई इंतजार नहीं करेगा। अगर आने में तुझे देर हो गई, लोग चादर ओढ़ के सोएंगे, मां के बगैर उठ उठ के कोई दरवाजे पे चेक करने नहीं आएगा। इज्जत करना इसकी। आज तू परदेश में, किसे फिक्र है तेरी? सिर्फ मां को फिक्र है। अगर तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, बाल भले सफेद हो गए हो, परदेश से जब पलट के आते हो, खुदा की कसम, मां सूटकेस की तरफ नहीं भागती है, बैग की तरफ नहीं भागती है, जेब पे हाथ नहीं मारती है। माँ का हाथ बेटे के चेहरे पे आता है, पहला जुमला होता, मेरे लाल क्या पेट भर के खाना नहीं खाया था? कितना दुबला हो गया मेरा लाल, कितना कमजोर हो गया मेरा लाल। बता, तेरी सेहत का नजरों से एक्सरा कौन करेगा? तेरे लिए तराजू का फैसला कौन करेगा? ये एक माँ है जो तुझे एहसास दिलाती है बेटे सेहत का ख्याल करना है। ये बाप है जो तुझे कदम कदम पे एहसास दिलाता है बेटे संभल के चलना है। इनके बाद कौन तुम्हारी राहें तकेगा? कौन है जो तुम्हारे ईद के दिन आने का इंतजार करेगा? कौन है जो तुम्हें सीने से लगा के मुबारकबादियां देगा? आज परदेश जाते हो, मुड़ के नहीं देखते हो, आज घर से निकलते हो, एक बार नहीं देखते हो। अगर ये चले गए, खुदा की कसम, आधी रात को आओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, सुबह को निकलोगे, कोई आवाज देने वाला नहीं होगा। बीवी भी कह देगी जाओ चाय रखी है, पी के चले जाना। रात को खाना बना के रख के कहेगी किचन से निकाल के खा लेना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ माँ के, अगर बुखार में माँ हो तो पहली में खाना बनाए, तू कलाई पकड़ के कह देना लगता है बुखार है माँ, तो माँ कितना मीठा झूठ बोल देती है, कहती है नहीं बेटे आग के आगे बैठी थी इसलिए बदन गर्म हो गया। और यार ये रिश्ता उस दिन समझ में आया था जिस दिन 3 फल थे, 4 खाने वाले थे। माँ ने कहा था नहीं बेटे मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है, और अपने आगे का उठा के औलाद को दे के कहा था ए बेटे अगर तू खा लेगा गोया तेरी माँ का पेट भर जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुझे क्या पता माँ क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू क्या जाने माँ क्या है? खुदा की कसम, सेठ भी होगे प्रधान भी होगे, अगर माँ नहीं होगी तो कम नसीब होगे, कम नसीब रहोगे। रोते रहोगे इन मोहब्बतों के लिए, तरसते रहोगे नहीं मिलने वाली। अगर ये हैं तो इज्जत कर लो, अगर ये हैं तो कदर कर लो। आज कई बार ना नौजवान घर में लेट जाते हैं, लेट नहीं समझते, लेटना नहीं, देर से जाते हैं, 1 बजे 12 बजे। थके तो नहीं अभी आप लोग? चलें थोड़ी सी आगे और। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुने भाई। ताजुद्दीन भाई कौन से हैं इधर? बता दीजिएगा भाई जब खत्म करनी हो, वक्त बहुत हो चुका है। चलें थोड़ा सा आगे, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह।
अभी सारे नहीं बोले, मेरे इधर वाले भाई बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं कई ऐसे नौजवानों को जानता हूं, खुदा का शुक्र है, जिनमें तब्दीली आई है, जिन्होंने समझा है कि हम दुनिया के लिए नहीं आए, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आए हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये वजह है, चेक कर लो, कोई भी उठ के नजर मार ले जलसे में सफेद बालों वाले कितने हैं और काले बालों वाले कितने हैं। इनमें ज्यादातर तादाद जवानों की है। लोग कहते हैं जवान हुजूर से दूर हो रहा है, मैं कहता हूं खुदा की कसम जवान दूर नहीं, जवान मुस्तफ़ा के करीब होता जा रहा है, क्या अच्छा। करीब होता जा रहा है जवान। ये वजह है कि आज महफिलें सारे लोग अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाएं। शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत की आमद हो रही है, अदब से इस्तकबाल कर लें। अमीन अमानत सरकार ताहिर मिल्लत साहिब सज्जादा खानकाह आलिया वाहिदिया पीर कामिल शेख कामिल सैयदी सरकार शाह सरकार सुहेल मिल्लत की आमद हो रही है। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके सरकार सुहेल मिल्लत का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, वाहिदी दूल्हा आमदे सरकारे सुहेले मिल्लत, फैजाने सरकाराने बिलग्राम, फैजाने सरकारे ताहिरे मिल्लत, शहजादे सरकारे ताहिरे मिल्लत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार सुहेले मिल्लत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, बैठ जाए। माशाअल्लाह, जिस शख्सियत के इंतजार में ये आंखें हमारी और आपकी मुंतज़िर थी, वो ज़ाते वाला की आमद हो गई सरकार सुहेल मिल्लत के पैकर में। बैठ जाएं अदब और एहतराम के साथ। हुजूर सैयदी सरकार अच्छा सैयद सुहेल मियां साहब क़िबला की आमद हो गई। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, इत्मीनान के साथ बैठ जाइए। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, गुले गुलजार वाहिदियत शहजादे हुजूर सैयदी सनदी आकाई मौलाई हुजूर ताहिर मिल्लत यानी पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत सैयदी सुहेल मिल्लत साहिब क़िबला दामज़ल्लाहुल सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला मिंबर शरीफ पर जलवागर हो चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। खुदा की कसम मैं लोगों को मिसाल देता हूँ, अगर सैयद भी देखने हो ना तो पहले जाके बिलग्राम शरीफ के देखो। मैं डंके की चोट पे ये बात कहता हूँ, सादगी अगर देखनी है ना वाह वाह, बिलग्राम शरीफ में देखो। ये कोई भी कहीं भी कोई शेर पड़ जाए, ये अपनी जगह बात है, लेकिन जहाँ शेर सच्चे लगते हैं ना वो कुछ ही जगहें होती हैं। वाह वाह, मैं ये शेर आज यहाँ पढ़ूँ, हकीकत 100% सच्चा है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। वाह वाह, ये सादगी पता नहीं हजरत के साफा किसने बनवा दिया। ये वो लोग हैं ना कि जो साफा भी नहीं बांधते, बड़ी सादगी से चल देते। और वो कहा था किसी ने, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे पैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे पैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कसम खुदा की हुजूर ताहिर मिल्लत का फैजान आप देखें ना तो हर बेटा लाजवाब है उनका, हर बेटा लाजवाब है। और हर बेटे के पास कोई ना कोई वो कमाल है जो किसी बेटे के पास नहीं। वाह, मैं जानता हूं ये वो लोग हैं जो नजर डाल दें तो एक्सरे कर देते हैं। वाह वाह, ऐसे देख के, हाँ ऐसे देख के एक्सरे कर देते हैं। खुदा की कसम ये वो लोग हैं कि जिनके कदमों से हमारी जन्नत वाबस्ता है। वाह वाह, याद रखिएगा, मैं तो हर सैयद के लिए ये बात कहता हूं, अगर कोई बंदा ये कहे मैं सैयद हूं ना, फिर गर्दन झुका दे। कोई बंदा ये कहे मैं सैयद हूं तो गर्दन झुका दे, इसलिए कि हमें उसका शजरा नहीं पूछना है, हमारे लिए इतना ही काफी है उसने अपने आप को हुजूर का बेटा कह दिया है। तो ये हर उस सैयद की बात है जो अपने आप को कहे, लेकिन जिनकी मिट्टी जिनके शजरे की सदाकत की गवाही दे, क्या अच्छा, वाह वाह, फिर उनकी निस्बतें कैसी होंगी। नसीब वाले हो भाई,
नसीब वाले हो, ऐसे लोगों की आमद हुई है जिनसे मुलाकातों के लिए जिन्नात चक्कर काटा करते हैं। इंसान क्या चीज है? अल्लाह 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 जाके देखो बिलग्राम शरीफ में, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे हैं। हजरत के वालिद गिरामी एक मरतबा मुझसे कहने लगे, मौलवी साहब मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं बैठ गया। इतना सीधा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, सच्ची बात है। हाँ, इतने सीधे आदमी, उन्हें पता ही नहीं अमीर क्या होते, उन्हें पता ही नहीं दौलत वाले, वो अपने कद के बारे में कभी नहीं जानते थे हमारा कद क्या है। एक दिन कहने लगे, मालूम, मुझसे कह रहे थे गाड़ी में, कह रहे हमारे एक मुरीद के पास कई ट्रैक्टर है। सादगी देखिए, मैं देखता रह गया, यार ये वो लोग हैं, अगर ये चाहें तो लोग सोने की ईंटें बिछा दे, अगर ये कहें तो पल के बिछा दे, अगर ये इशारा कर दे जमीन चांदी की बना दी जाए। और ये देखो कितने भोले लोग हैं, कितने लुटेरे आते हैं, बैंक की बैंक लूट जाते हैं, और इन्हें कितना नाज है। कहते हैं मेरे एक मुरीद पे कई सारे ट्रैक्टर हैं। हैरत से मैं देख रहा था, मैंने कहा वाह नबी के शहजादो, तुम्हारी सादगी तो देखो, कितने सीधे लोग हो। हकीकत तो ये है, ये अपने बारे में कैसे जाने, इनकी अपनी शान तो ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाह 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 अल्लाह। इतना इतना बड़ा 420 पीर पड़ा है, मुरीद होने के अगले दिन पूछ लो इसके मुरीद पे कितना पैसा, सब बता देगा। इसलिए कि घेर के इस मारे ला रहा मालदारों को है, दुकान चले। सुनो, जो मुरीद के दम पे चलेगा वो मरीज होगा, पीर नहीं होगा। जिसके दम पे मुरीद चलेगा उसे पीर कहते हैं। हाँ, उसे पीर कहते हैं। ये वो घराना है, वो घराना है कि जिनको हमेशा लुटाते देखा है, लुटाते देखा है। कोई मतलब नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इन्हें देखो, आज खुदा की कसम ये तशरीफ़ फरमा है, मेरी और आपकी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है। और गुजारिश है मेरी आपसे, गुजारिश है, बंदा अगर पीर कामिल की तलाश में हो तो आज हजरत के हाथ में हाथ दे दे, हजरत के हाथ में हाथ दे दे। मैं जानता हूं कि पीर के लिए सैयद होना जरूरी नहीं है, अगर पीर सैयद भी हो तो सोने पे सुहागा होता है। क्या कहने? हाँ, पीर सैयद भी हो तो सोने पे सुहागा होता है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा घराना, सब घराना नूर का। और फैजी भाई, जो इज्जतें हम रगड़ रगड़ के एड़ियां हासिल करते हैं ना, वो इज्जतें तो ये माँ के पेट से लेके पैदा होते हैं, वाह वाह वाह, है ना। वो इज्जतें और वो रुतबे ये माँ के पेट से लेके पैदा हुए। खुदा की कसम, इनके रुतबों को कौन समझ सकता है, कौन समझ सकता है इनके रुतबों को। वाह वाह। बस इतना समझ लीजिए, आला हजरत ने कलम तोड़ दिया। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हुसैन और, अभी सारे नहीं बोले हुसैन और, या तो बोल दो वरना 2 घंटे और बढ़ा दूंगा तकरीर। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है, बटन दब गया। अल्लाह सलामत रखे। भाई ताजुद्दीन साहब और हुजूर क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके। मैं कह रहा था, वली हो, पीर हो, कुतुब हो, अगर बाप ना हो तो उससे पूछो बाप क्या होता है। बाप की कमी औलाद से पूछो जिसने बाप का जनाजा उठा लिया हो। इसलिए खुदा ने माँ बाप दिए हैं ना, तो इज्जत करें इनकी, कदर करें इनकी। मैं कह रहा था ना, कुछ बंदे रात को ना लड़के 11 बजे आते। तो फैल भाई, आपने दावत दे के बुलाया, फिर कभी नहीं आऊंगा अगर सही से नहीं सुनोगे तो। अल्लाह सलामत रखे। बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तान में, शेर व सुखन की दुनिया में भाई तुफैल शमसी साहब का नाम है माशाल्लाह। और मैं तो इनको मुनाजिर भी कहा करता हूँ माशाल्लाह। जिनका दिमाग सीधे लोगों से ठीक ना हो ना, हाँ, वो तुफैल शमसी भाई के सामने बैठा दो, अच्छे अच्छों के नशे उतार देते हैं। सामने नहीं आता तो पेशाब निकाल देते फोन पे ही। काबिल बंदा है, अल्लाह सलामत रखे। और ऐसे लोगों से मसला क्या आया, हजरत का अल्लाह काम ले ले। हाँ, और ये क्या है, सही बात ये है तुफैल भाई, ये सभी नाकाओं के कदमों की खाक का सदका, इनके कदमों की खाक का सदका है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें
तुमने खरीद कर हमें। इधर वाले भी इसी पार्टी के लोग हैं ना, हैं जश्न वाहिदी में आए हुए हैं ना सारे लोग, हैं? तो फिर ये बोल क्यों नहीं रहे? जरा बोलो सुभान अल्लाह। अपना महफिल में एक ऐलान रहता है, या तो लेके जाओ या दे के जाओ। जिस मुंह से बैठे हो दस्तरखान को लाए ले जाओ, लेकिन बोलो। फिर तुमने सर हिलाया, डोरी ना लेके जाओ बाबू, बोलो जरा सुभान अल्लाह। याद है मैं क्या कह रहा था? जो बच्चे 12 बजे 1 बजे घर में आते हैं, नौजवान, माँ बाप उन्हें डांट देते। अब्बा कहता इतनी देर क्यों कर दी, पता नहीं माहौल खराब है। ये फिक्र होती है माँ बाप को, बेटा नहीं आया अभी तक, फिक्र होती है अभी तक नहीं आया, इतनी लेट क्यों आया? तो बेटा कह रहा कम बोला करो, बच्चा नहीं हूं मैं, इतनी अकल है मुझ में भी। भाई बेटा चाहे इमाम आजम अबू हनीफा हो, माँ होती है। अगर ये कहते मुझे फला मौलवी से मसला पूछना जाना है, तो इमाम आजम जैसा बेटा ये नहीं कहता मैं बता दूंगा। जो पूछना मुझसे पूछ ले, किस मौलवी के पास जाना? फला के पास। इमाम आजम ने मां को सवारी पे बैठाया, नकेल पकड़ी, उसकी रस्सी पकड़ी, आगे आगे। जब मौलवी के दरवाजे पे कहीं दस्तक हुई, अंदर से मौलवी ने देखा इमाम आजम को खड़ा। हुजूर आप, कहने लगे खबरदार सलाम ना करना, हाथ ना जोड़ना, मेरी मां मसला पूछना चाहती है। कहा हुजूर आप बता देते। कहा यह भी ना कहे मेरी मां ने यह चाहा तुझसे पूछे, इसलिए मैं तेरे पास लेके आया हूं। मैं इमाम आजम जरूर हूं, लेकिन वो मेरी मां है, उसकी फरमाबरदारी करना मुझ जैसे बेटे पे वाजिब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। माँ होती है, वली हो जाओ, कुतुब हो जाओ। और मैं एक बात कहता हूँ यार, उन्हें जिंदगी के मजे नहीं आते जो जीना नहीं जानते। आप कहेंगे जीने का मतलब क्या? मेरे तो ऑफिस में एसी है, गाड़ी में भी एसी है, मैं जहां बैठता हूं मेरी कमरे में लेटने बैठने की जगह सब में एसी है। मुझसे ज्यादा जानता कौन होगा जीना? नहीं। जीने में, एसी में जीने का मजा थोड़ा ही है। तेरा कद आसमान को छूता हो, तेरे नाम के चर्चे हो, लोग तेरे आगे हाथ बांधे खड़े रहते हो, उसके बावजूद भी जब घर में आए ना तो बचपन वाला गुड्डू बन के आना, माँ के आगे पप्पू बन के आना, माँ के आगे कलुआ बन के बैठ, फिर उसके कदमों में बैठ। खुदा की कसम एसीओ में वो सुकून नहीं आता जो माँ के दामन के साए तले आया। दुनिया कहती है ना पीरे तरीकत कहने दे, कहते हैं ना शायर अहले सुन्नत, अरे जेब में रखते अलकाबात। मजा उस वक्त आता है जब माँ अपने बेटे को बेटा कह के आवाज देती है। नाम लेने वाले भी नसीब नहीं होंगे, बहुत कम लोग हैं जो माँ बाप के बाद तुम्हारा नाम ले सकते हैं। सिर्फ माँ होती है जो माँ अपने बेटे को आवाज देती है नाम लेकर के। हाँ बेटा अगर मुफ्ती आजम हो ना तो माँ फिर भी बड़े मौलाना कहती है। बेटा अगर अख्तर रजा हो तो माँ फिर भी बड़े मौलवी साहब कहती है। छोटे थे भाइयों में, लेकिन कुछ भाइयों से छोटे, लेकिन कहा क्या जाता था बड़े मौलवी साहब माँ कहती थी। माँ ने बड़े मौलवी साहब ऐसा कहा, आज सारी दुनिया उसी अख्तर रजा को ताज शरिया कह रही है। हाय हाय हाय, वाह वाह, ये माँ की जबान होती है, समझ में नहीं आता ना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कितने जलीलुल कद्र पैगंबर, हुजूर मेराज में गए, कहते मैंने हजरत मूसा को रब से झगड़ा करते देखा। झगड़ा मीन्स लड़ाई नहीं, झगड़े से मुराद यहां रब से जो है ना अपनी बात मनवाते, जिद करते देखा। जिब्रील से मैंने कहा ये कौन है? कहा आका ये मूसा है। रब के इतने चहीते हैं कि ये बात मनवाने के लिए बहस भी कर लेते। अच्छा, लेकिन जानते हो यही मूसा जब तूर पे आते थे अपने रब से कलाम करते थे। इन्हीं हजरत मूसा की वालिदा का इंतकाल हुआ। जब घर से निकलने लगे आवाज आई, मूसा संभल के आना है, आज संभल के आना है, अपने गुस्से को काबू में रख के लाना। मूसा तूर पे आ रहा है, कंट्रोल में आना है, आज लहजा संभालना पड़ेगा, आज अंदाज संभालना पड़ेगा, आज जबान संभाल के गुफ्तगू करनी है। हजरत मूसा ने कहा था ए मेरे मालिक बता तो सही, आज पहली बार तो तूर पे नहीं आ रहा हूँ, पहले भी हम कलामी का शरफ मिला है, मैंने पहले भी तुझसे बात की है, आज ये चेतावनी क्यों दी जा रही है? ए मूसा संभल के आना,
अपने लहजे संभाल के आना, आवाज़ कुदरत आती है। ए मूसा भूल गए हो, कल जब पहले आया करते थे तो तुम्हारी माँ चल उठा के दुआ करती थी, ए मेरे परवरदिगार मेरे बेटे पे अपने रहमो करम की निगाह करते रखना। कहे मूसा जब पहले आते थे तो माँ की दुआएं साथ होती थी, ए मूसा आज आ रहे हो तो याद रखो आज सर पे माँ का आंचल भी लगी है, माँ की ममता भी लगी है, माँ की दुआएं भी लगी है, माँ की शफकतें भी लगी है। ए मूसा संभल के आना पड़ेगा, लहजे को संभालना पड़ेगा। पता चला अगर मूसा जैसे बेटे को माँ की दुआओं की जरूरत हो सकती है तो तेरे मेरे जैसे बेटे को भी अब से ज्यादा अपने माँ बाप की दुआओं की जरूरत पड़ती है। जिंदाबाद। ठीक है जी, शुक्रिया, तवज्जो है। दुआएं लेंगे माँ की, और कितने लोग बीवी की दुआएं लेंगे? क्यों, सर फोड़ने का इरादा है क्या उनका? उनकी भी दुआएं लो, वो भी अल्लाह की मखलूक है, इंसान है वो भी। उनके हक अदा करो वो दुआएं देंगी, इनके हक अदा करो ये दुआएं देंगे। क्या कहना, हक दोनों के अदा करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। ये वो नहीं बोल रहे जो जले फूके बैठे बीवियों से। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है आज मैं सिर्फ माँ बाप पे बात करना चाहता हूँ। नहीं, कुंवारों को तो वादा करना चाहिए ना, दोनों की खिदमत करेंगे। मैं कोई दूसरे निकाह की बात थोड़ी कर रहा हूँ। ये ख्वाहिश है, मेरी गुजारिश आपसे है ना, अल्लाह तौफीक दे और असबाब भी हों, जराए भी हों, हुकूक अदा कर सकते हैं तो हर बंदा दूसरा निकाह जरूर करे। चुप क्यों हो गए? क्या सोच रहे हो? ये कहने वाले हो एक नहीं समझ रही है। मौलवी दो की बात करके जा रहे। हिंदुस्तान में अगर ना अपनी मुआशरत को, अपनी सोसाइटी को, अपनी जनरेशन को इज्जत, दीन, शरीयत देना चाहते हो तो एक से ज्यादा निकाह करना शुरू कर दो। ये वो बात कह रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं गुजारिश करूंगा अपने उन अकाबिर से, अल्लाह ने जिन्हें कुर्सियों का मालिक भी बनाया है, गद्दियों का मालिक भी बनाया है, पैसा भी है, उम्र भी है और हर एतबार से सहूलत है, मेरे अकाबिरों से, मेरी अकाबिरीन से गुजारिश है वो इस काम की इब्तिदा करें ताकि उम्मत में ये काम जल्दी शुरू होना चाहिए। क्या कहते हो फैजी साहब? भाई ये जो इर्तिदाद का फितना है ना, आप चुप हो गए ना इस बात पे, सुनिए मुझे जवाब दीजिए। जो बच्चियां बेवा हो गई हैं उन्हें कौन अपनाएगा? जो जवानी में जिनके घर उजड़ गए उनके लिए ठिकाना कहां है? जो गरीब हैं उनके लिए ठिकाना कहां है? जो तलाक लेने के बाद शोहर से बाप के घर आ गई उसकी जगह कहां गए? अगर निकाह ना बढ़ाए गए तो इर्तिदाद के फितने को रोका नहीं जा सकता है। ये याद रखना, ये मेरा अपना मशवरा है, कोई हुक्म शरीयत नहीं है। मैं तो अपने बुजुर्गों से, मैं इसलिए कह रहा हूं अगर हमारे बुजुर्ग निकाह में जल्दी करेंगे ना तो फिर ये आवाम भी आगे बढ़ेगी। और अगर किसी छोटे मोटे इमाम ने कर लिया ना तो या तो कौम मार डालेगी या बीवी मार डालेगी। तो पहले बड़े तैयारी करें इस काम की और आगे बढ़े। करेंगे इंशाअल्लाह निकाह दो। ये सुन्नत है भाई, गुनाह की बात नहीं है भाई। सारे बोलो इंशाअल्लाह। और सबके हक अदा करेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। माँ की दुआएं लेंगे, बीवी की। ताज मोहम्मद भाई, ताजुद्दीन भाई, नहीं मैं हुंकारी नहीं, मैं कह रहा हूं दुआएं की हाथ भरवा रहा हूं। दुआएं लेंगे सबकी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हक अदा करेंगे तो दुआएं मिलेंगी, हक अदा करेंगे तो दुआएं मिलेंगी। हक अदा कीजिए सबका, मैं इनकार नहीं करता, हक अदा करें, हुकूक अदा करें। बीवी की दुआएं लेना भी बड़ी जरूरी है, वरना बद्दुआ देने में बड़ी माहिर है। मेरे सर के ताज तशरीफ फरमा है, बस इनकी दुआएं लेकर के मैं ये बात समझाना चाहता हूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक निकाह से भी वो घबरा रहे हैं ना जिन्होंने फेसबुक पे देख के कर ली है।
जो माँ बाप की मर्जी से करेंगे इंशाअल्लाह वो 4-4 का हौसला रखते हैं। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। बद्दुआएं कैसे मिलती हैं सुनो भाई, सुन लो गौर से, बद्दुआएं कैसे मिलती हैं। अनबन हुई, वो किचन में से खड़े होके कहती है कहां को जा रहे हो थैला लेके? प्रोग्राम में जा रही हूं। कहती है अल्लाह करे लौट के ही ना आए। तो वो कहता जा, मैं भी तेरी शक्ल देखना नहीं चाह रहा। क्यों? ये जब हक मारा जाएगा किसी भी तरफ से तब ये कंडीशन होती है। और जब बीवी कनीज़े फातिमा ज़हरा हो और शोहर गुलामे अली हो, जब ये निकलने लगेगा बीवी दरवाजे पे आके कहेगी जा मैंने तुझे खुदा की रहमतों के हवाले किया है। इधर ये कहेगा जा मैंने खुदा के हिफ्ज़ अमान में दिया है। इधर शोहर परदेश जाएगा, इधर बीवी मुसल्ला बिछाएगी और ये कहेगी यार सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिला देना, सुर्ख जोड़े में छोड़ा है, सुर्ख जोड़े में मिला देना, मैंने तेरी रहमतों के हवाले कर दिया। रब की रहमतें कहेंगी परेशान ना हो, तूने मेरे हवाले किया है, अगर जिंदा ना मिला दूं तो मेरी रहमतों की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, मसलके आला हजरत। हालात बेहतर करो घरों के। और औरतों से गुजारिश है बहुत गौर से सुने, दिमाग मत खाना आदमी का। हाँ, ये मैं क्या कहूं, बस समझ लो इतना। मेरी माँ बहनों खैर करो, अपने साथ भलाई करो, वरना तादाद औरतों की ज्यादा जहन्नम में। और वजह हुजूर ने फरमाई थी ये अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं। ये वजह बताई थी। ये नहीं कहा था नमाज नहीं पढ़ती, ये नहीं कहा था रोजे नहीं रखती, ये नहीं कहा था हज कम है। ये फरमाया था ये शोहर की नाशुक्री ज्यादा करती हैं, जिसकी वजह से ये रब की नाशुक्रियों में लिखी जाती है। हाँ, इसलिए बहनों से गुजारिश है शोहर की कदर करें, उसकी कमाई का एहतराम करें, उसकी हैसियत से ज़्यादा सवाल ना करें, हैसियत से ज़्यादा। और मज़ा तो तब है जब हैसियत भी ज़्यादा की और तू सवाल ना कर। तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के ज़िंदगी गुजार। तू दुनिया के अंदर चमक दमक के लिए नहीं आई थी, तू तो दुनिया के अंदर कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने के लिए आई थी। तुझे खुदा ने इज्जतें बख्शी थी, मुस्तफ़ा की शरीयत ने इज्जतें बख्शी थी। तुझे नकाब पहना करके लोगों की नज़रों से बचाया गया था, तुझे कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया गया था। आज लव ट्रिप के नाम पर किस किस नाम पे बदतमीजियां हो रही है। मैं तो कहता हूं मेरी कौम की बेटी है, बचाओ अपने आप को, संभालो, वरना जहन्नम का अज़ाब इतना सख्त है, इतना सख्त है कि संभाला न की जाएगा। जहन्नम तो बड़ी बात है, अगर अल्लाह ने कब्र में अज़ाब मुसल्लत कर दिया कोई बचाने वाला नहीं होगा। कब्र वो जगह है अगर बचने की बारी आएगी या तो खुदा की रहमतें बचाएंगी या मदीने वाले की शफकतें बचाएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सिर्फ दो चीजें बचाएंगी। इसलिए मेरी गुजारिश है बदलो अपने आप को और बेटियों को जरा समझा बुझा के रखो। भाई तुम भी जरा MBBS की ज्यादा लिस्ट के चक्कर में मत पड़ो, वरना BA के चक्कर में बिया कर गई कई लड़कियां और तुम्हें पता ही तक नहीं चला। हाँ, मत दे भी बेटी को MBBS की डिग्री, सिर्फ कनीज़े फातिमा ज़हरा बना ले, सिर्फ कनीज़े फातिमा ज़हरा बना ले। हाँ, और ये मजबूरी है कुछ लोगों की MBBS बनाना, इसलिए कि कुछ गधों को चाहिए भी MBBS ही। इसलिए कुछ ऐसे नामर्द हैं, मैं अगर कहूं तो गलत नहीं, इतने नामर्द हैं जो औरतों की कमाई खाना चाहते हैं। रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब तुम्हें लठ मारने के लिए ताकतवर नहीं बनाया गया, तुझे अपनी बाजू से कमा करके औरत को खिलाने के लिए हाकिम बनाया। वाह वाह। लेकिन ढूंढ रहे MBBS मिल जा घर बैठे खिलावे, हराम की आदत पड़ गई है ना दाड़ों को। नेक बीवियां लेके आओ ताकि अल्लाह नेक नस्लें अता फरमा। जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। माँ अच्छी होती है तो सारे बोलो, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। इसलिए जरा नेक बीवियां तलाश करके लाए, नेक बीवियां। माँ बाप की इज्जत करे, कदर करे माँ बाप की। जिस तरह माँ का एहतराम लाजिम है ना, उसी तरह बाप का भी एहतराम लाजिम है। बाप भी उतनी ही अहम है जितनी माँ अहम है, ख्याल रखिएगा। बाप सूरज की तरह होता है, अगर बाप नजर ना आए ना तो दुनिया में अंधेरा नजर आता है। हाँ, अगर बाप चला जाए तो सर रख के रोने वाला कोई कंधा नसीब नहीं होता है। इसलिए बाप की इज्जत करें, माँ की कदर करें। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत तुम्हें सिर्फ अल्लाह की करनी है और उसके बाद जो करना वह बिल वालिदैनी इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, एहसान, उनकी खिदमत करनी है।
समझ गए? करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उन पे लाजिम है कि अगर नाराज हैं तो सुबह को मना लें, और अगर चले गए हैं ना तो कब्रिस्तान जाना, कुरान की जो आयत तुम्हें आती हो, कलमा शरीफ आता हो, वो खड़े होके पढ़ देना, उसका सवाब माँ बाप की रूह को बख्श देना, और फिर मांग लेना जो चाहिए मांग लेना। तू पलट के नहीं आएगा, तेरे माँ या बाप जो भी कब्र में है हाथ उठा देंगे, कहेंगे या अल्लाह मैं जिंदा था या मैं जिंदा थी तो ये मेरे पास से खाली नहीं गया, आज कब्र से खाली जा रहा है। मालिक ममता बदनाम हो जाएगी, मालिक ममता बदनाम हो जाएगी। आवाज आती क्या मांगती है, क्या दूं तेरे बेटे को? कहा मालिक मैं अपनी औकात भर मांगूंगी, तू अपनी रहमत भर अता फरमा दे। माँ कहती है अपनी रहमत भर दे दे। फिर अल्लाह कहता फरिश्तों चेक करो नाम अमाल। वाह वाह। फरिश्ते चेक करते हैं, या अल्लाह गुनाह ही गुनाह लिख के, आवाज आती सारे गुनाह नेकियों में बदल दिए जाए। किस लिस्ट में? कहा तेरे दुश्मनों में गए, कहा मेरे दोस्तों में डाल दो। ठिकाना क्या? जहन्नम का, जन्नत लिख दो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इतना, एक माँ के कहने पे? रब कहता फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अगर आज भी मैंने इतना दिया जितना माँ देती है, फिर मेरी रहमत माँ से मुमताज कैसे होगी? मैं इतना दे रहा हूं ताकि दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए कि रब 70 माँ से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। हाँ, तो जाओगे इंशाअल्लाह माँ की कब्र पे, जाओगे बाप की कब्र पे? जिनके चले गए हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, जिनके जिंदा हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे। हाँ भाई, कोशिश ये करें कि नमाज के बाद भी पाबंदी है माँ बाप की फर्माबरदारी की, इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी